नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रीडिंग गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके लिए मिल रही है। बहुत बेहतरीन क्लास होगी, तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आप सेशन को ज्वाइन कर लें। बहुत लाजवाब और बहुत शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन करें। तो आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन देखिए आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो इसमें से चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें, बताइए। अजनबी की तरह, देखिए, अजनबी की तरह, या उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, या उससे बात करना पसंद नहीं करोगे करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन, बहुत गंभीर होकर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, या एक क्रिया का मात्र है, ये क्या है? तो बताइए शिक्षण क्या होता है? शिक्षण प्यारे बच्चों अपना में एक कौशल होता है, एक स्किल होता है, एक स्किल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, कौन सी सन में? क्या 26 नवंबर 1935, या 15 अगस्त 1947, या 27 सितंबर 1925, या 26 जनवरी 1950? तो बताइए प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 27 सितंबर 1925। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942, 1995, 1950, या इनमें से कोई नहीं? आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। और आजाद हिंद फौज से संबंधित कौन है? कौन है इसका फाउंडर? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज कब एक्टिव हुआ? तो यहाँ पर आपको 1942 लगा देना है, 1942। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद को हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एनडीसी। एनडीसी का गठन कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कभी आपसे पूछा जाए कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री होता है, पीएम, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और एनडीसी का कार्य एग्जाम में कई बार पूछा है कि प्यारे बच्चों एनडीसी का जो कार्य है वो क्या है? एनडीसी का कार्य क्या है? एनडीसी का कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। पंचवर्षीय योजनाओं का, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, अनुमोदन करना, ये इसका मेन कार्य है। ठीक है, और एनडीसी के गठन की बात करें तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा, 6 अगस्त 1952। डेट भी लिखना चाहो इसमें डेट लिख सकते हैं आप, 6 अगस्त। कौन सा डेट प्यारे बच्चों? 6 अगस्त 1952। और पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? अगर क्वेश्चन है कि कौन तैयार करता है पंचवर्षीय योजना, कौन तैयार करता है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर है योजना आयोग। क्या आएगा? योजना आयोग। आज प्लानिंग कमीशन नहीं है प्यारे बच्चों, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ है, 15 मार्च 1950। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लें, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, या फ्रांस की क्रांति से, या गौरवपूर्ण क्रांति से? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप।
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन या फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति? तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा बताइए। इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा? तो आपको लगा है पुनर्जागरण। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए स्क्रीन बोर्ड पर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या नेहरू जी? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर क्या लगाना है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, हरिजन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना इनमें किस में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपको लगाना है महात्मा गांधी। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी 1933। ठीक है, 1933। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो किसी प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रीवियस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर लॉर्ड माउंट बेटन आपको लगा देना है। लॉर्ड माउंट बेटन आपको लगाना है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल का विभाजन इसने किया है। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? पूरे बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो राज्य हड़प नीति है, राज्य अपहरण नीति, राज्य अपहरण नीति किसकी रही है? राज्य अपहरण नीति किसकी रही है? लॉर्ड डलहौजी की। और क्रिप्स के बारे में आप समझा रहे, लॉर्ड क्रिप्स ने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। कौन सा प्रस्ताव लेकर आया? क्रिप्स क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या बात रख दी गई प्यारे बच्चों? क्योंकि हमें डोमिनेटेड दर्जा देने की बात थी कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा, अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का दर्जा। ठीक है, और गांधी जी ने इसके इस प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कर ठुकरा दिया। गांधी जी ने गांधी जी ने ठुकराया। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकराया और कहा, और इसको क्या बता दिया? अगली तारीख का चेक। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को अगली तारीख का चेक बताया, जिसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोस्ट डेटेड चेक। चलिए, और नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को बोला कि ये उस बैंक का चेक है जो पहले से ही क्या है, दिवालिया घोषित। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू? बताइए आप। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन मजदूर संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन बिल्कुल आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के गठन की बात करें तो प्यारे कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? प्रथम अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? कभी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था और कांग्रेस पार्टी का जनक कौन कहलाया है? जनक कौन कहलाया है? और कांग्रेस पार्टी का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? प्रथम मुस्लिम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? ओके, तो प्यारे बच्चों बता दीजिए आप। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1885, बम्बई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है प्यारे बच्चों? WC बनर्जी हैं। कौन है? WC बनर्जी। कांग्रेस के जो जनक कहलाए हैं वो एओ हुम कहलाए हैं। एलन ऑक्टेवियन हुम, एओ हुम आप लगा दीजिए, एओ। ओके,
और प्रथम अंग्रेज बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? जॉर्ज यूल के नाम है। किसके नाम है प्यारे बच्चों? जॉर्ज यूल के नाम है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बदरुद्दीन तैयबजी के नाम है। बदरुद्दीन तैयबजी लिख सकते हैं आप, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी के नाम ये रिकॉर्ड है, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको कांग्रेस के अधिवेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बक्कम इबक्कन। इन पर आप नंबर डाल दीजिए, एक नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कांग्रेस के ये अधिवेशन है। पहला अधिवेशन में बे का मतलब बम्बई है, के का मतलब कलकत्ता, मे का मतलब मद्रास, ई का मतलब इलाहाबाद, बे का मतलब बम्बई, के का कलकत्ता, ने से नागपुर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ है। तब आपको याद रहना चाहिए कि दूसरा कब हुआ, तो ये लास्ट 1890 लिख दोगे, तो ये सन आप इसमें जोड़ दोगे आप। ठीक है, चलिए अब आपको ये बिल्कुल डिक्टो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है और एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो किसी प्यारे बच्चे के ये पॉइंट कंसेप्ट गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन बोर्ड पर। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है, 1789 लगा दी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे आप, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? जर्मनी के एकीकरण को, पूरे जर्मनी को एक करने के लिए हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लोहे में रक्त की नीति अपनाई, या समझौता नीति अपनाई? लोहे में रक्त की नीति, समझौता नीति, शांति नीति, या सद्भाव की नीति? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। आंसर आप क्या लगाओगे? लोहे में रक्त की नीति, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अब आपको पता है कि प्राचीन भारत में लोहे में रक्त की नीति किस किस शासक ने अपनाई थी? तो बलबन ने। किस शासक ने? बलबन, दिल्ली सल्तनत में। बलबन की पॉलिसी रही है लोहे में रक्त की नीति मध्यकालीन भारत में, और रक्तम तलवार की नीति रही है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? मतलब सीधा सीधा है कि कौन से वेद से संगीत लिया गया है, संगीत का वर्णन कौन से वेद में है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए सामवेद। संगीत सामवेद के अंदर है। और अथर्ववेद के अंदर प्यारे बच्चों जादू टोना आता है। जादू टोना मतलब तंत्र मंत्र की विद्या कौन से वेद से ली गई है? तो आपको अथर्ववेद लगाना है। गद व पद दोनों में कौन सा वेद है? गद एवं पद, गद व पद दोनों में कौन सा वेद है? तो आपको यजुर्वेद लगाना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचयिता की बात करें, तो ऋग्वेद के राइटर की बात करें तो इसके रचयिता कौन है प्यारे? जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन इसके जनक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर ले, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कौन सा देश है इनमें जिसको हम यूरोप का मरीज कहते हैं? प्रशा, जर्मनी, टर्की, या इनमें से कोई नहीं? यूरोप का मरीज कौन सा देश कहलाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। यूरोप का रोगी कह दीजिए, मरीज कह दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? तुर्की आपको लगाना है। तुर्की की राजधानी की बात करें तो तुर्की की जो राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? अंकारा है, अंकारा। ठीक है, और सर्वाधिक लवणता वाली झील भी टर्की के अंदर है। सर्वाधिक सॉलिटी वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील कह के क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपको लगाना है वॉन झील। कहाँ पड़ती है वॉन झील प्यारे बच्चों? टर्की के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ झील की बात हो रही तो झील का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देख, अगर कभी झील का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, झील का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, झील में क्वेश्चन आए कि बड़ी झील, बाहर पूरे विश्व में बड़ी झील, मीठी झील, खारी झील, सबसे ज्यादा लवणता, सर्वाधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील का आंसर ऊंची झील,
ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील कौन सी है? कभी क्वेश्चन आए तो आपके आंसर क्या आएंगे? तो आपको लगा देना है। बड़ी पूछेगा तो कैस्पियन सागर लगाना है, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है विश्व के अंदर, ठीक है। और मीठी पूछेगा तो आपको कौन सी बतानी है? लेक सुपीरियर आपको लगा देना है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर झील सबसे मीठी झील है जो यूएसए के अंदर है। कहाँ पर? यूएसए के अंदर है। लवणता वाली झील आपने लगा दी है टर्की, तो आप सबसे ज्यादा लवणता टर्की झील के अंदर है, जिस झील को हम क्या कहते हैं? वॉन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉन झील, ठीक है। और ऊंची झील की बात करें तो टिटिकाका, जिसमें नावें चलती हैं। नौका का टिटिकाका पेरू व बोलोविया की सीमा पर पोजीशन लिए हुए है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर। पेटीएम किस देश की कंपनी है? अमेरिका, रसिया, भारत या चाइना? क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो आपको पता है पेटीएम भारत की कंपनी है, जिसके चेयरमैन कौन है? शेखर शर्मा है। कौन है इसके जो संस्थापक वो कौन है? शेखर शर्मा है। तो आपको पता है कि आजकल पेटीएम पर बैन लग रहा है, आरबीआई इस पर बैन लगा रही है। बैन लगा रही है मतलब इसको बंद कर रही है। और पेटीएम कौन से? पेटीएम बैंक को बंद किया जा रहा है। पेटीएम बैंक आपका क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। अब आपका जो पेटीएम एप्लीकेशन है, पेटीएम जो आपके पेटीएम की और जो वर्जन एप्लीकेशन है वो बंद नहीं है, पेटीएम बैंक बंद हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? 1 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 5 से 7 सप्ताह या 2 से 3 सप्ताह? क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, 6 से 8 सप्ताह का समय लग जाता है टूटे पैर को सही होने में, ठीक है। चलिए, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन बोर्ड पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। पेटीएम की स्थापना कौन सी सन में है? क्या अगस्त 2010 में है या 2011, 2009, 2012? पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 की है प्यारे बच्चों। अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई। इसके चेयरमैन कौन है? शेखर शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आपको ऑप्शन लगाना है। बताइए कौन सा सबसे ज्यादा कैल्शियम है? कीवी की तरफ है, तो कीवी में ज्यादा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा होता है? नारियल का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल या सरसों का तेल? कौन सा तेल है जो हड्डी जोड़ने में हेल्प करता है? जैतून का तेल लगा दीजिए। नए क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सी ऑप्शन दे देना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 20। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखें। तो बैंगन, पालक, मटर या गोभी, तो आपका आंसर किसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है? तो यहाँ पालक की बात है, पालक के अंदर आयरन और कैल्शियम होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास आपको कैसे लगी? विविध एक्सप्रेस की क्लास है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हमारे इस रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसका टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।